वैदिक साहित्य का अगला मुद्दा है शासन व्यवस्था। तो बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि जो गांव है वहाँ पर जो चुनाव होता है तो वहाँ से जो व्यक्ति जीतता है वो प्रधान के रूप में जाना जाता है। तो उस समय जो है वैदिक युग में ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे किस नाम से जानते थे? ग्रामणी नाम से। कई गाँव का एक समूह बनाया जाता था, उसको विश के नाम से जानते थे। और विश जो है कई ग्रामों के समूह के प्रमुख को विशपति के नाम से जानते थे। कई विश मिलाकर, मतलब गांव में कई गांव मिलाकर के विश बनता था, फिर कई विश को मिलाकर के जन बनते थे, उसे ही जनपद के नाम से जानते हैं। आज के समय में हम लोग बोलते हैं ना जनपद या जिला, तो वही जो है जनपद के नाम से जाना जाने लगा। जन का जो प्रमुख है उसे नृप अथवा राजा के नाम से जानते थे। राजा जो है वो जन का प्रमुख होता था। राजा का कर्तव्य था कि वो प्रजा की रक्षा करे, कर इकट्ठा करे और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाए। राज्य की शासन व्यवस्था जो है वो अच्छे तरीके से चले, इसके लिए राजा जो है वो सहायक अधिकारियों की नियुक्ति करता था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर किसी भी शासन का काम जो है वो चलाना है तो कोई एक अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। ठीक, मंत्री होते हैं, आप सभी को पता होगा कि मंत्री की सहायता करने के लिए और मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री। इस प्रकार से राजा भी अपने सहायक के रूप में पुरोहित और सेनापति जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करता था। कर इकट्ठा करना, कर जो इकट्ठा करना है उसके लिए भी एक अधिकारी होता था, उसका नाम भागदूत रखा गया था। भाग का अर्थ होता है हिस्सा, मतलब जनता की जो आय होती थी उसका जो हिस्सा होता था वो इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी था, उसको भागदूत के नाम से जानते थे। राजा का मार्गदर्शन करने के लिए सभा, समिति, विदथ और जन, ये 4 संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में राजा के लोग सहभागी होते हैं। जैसे आज के समय में कोई मुख्यमंत्री जो है वो बैठक बुलाता है तो उसमें जो विधायक होते हैं, पार्षद होते हैं, वो सभी वहाँ पर सहभागी होते हैं। तो इस प्रकार से जो शासन व्यवस्था है, मतलब किस क्षेत्र में किसकी ज़रूरत है, कुछ कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए ये अधिकारी जो है कार्य करते थे। और संस्थाओं का जो कामकाज था उसमें स्त्रियों का भी सहभाग था। राजा के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति भी होते थे, उसको सभा के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ जो साधारण लोगों की बैठक होती थी उसको समिति के नाम से जाना जाता था। समिति में लोगों का भी सहभाग होता था। आगे चलकर वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। स्मृति और पुराण, वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोक धाराएं आदि पर आधारित जो धार्मिक विचारधारा थी वो आगे चलकर हिंदू विचारधारा के नाम से जानी गई। हम प्राचीन भारत में अगर देखते हैं तो यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था जो है वो हिंदू समाज में भी थी। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में सिर्फ हिंदू समाज की व्यवस्था ही रही हो, अन्य धर्मों की भी व्यवस्थाएं थी, अन्य धर्मों के भी विचार थे, और उसके बारे में जानकारी जो है वो हम अगले पाठ में करेंगे।